एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। तो आज हम लोग MCQs करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर रिवाइज हो जाए फटाफट। तो मैंने आंसर भी सामने रखा है ताकि आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं और जल्दी जल्दी आपके रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 1857 की घटना कहाँ से शुरू हुई, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ से हुई। तो राइट आंसर है बैरकपुर। ओके, द राइट आंसर इज बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 का क्रांति को ही माना जाता है। तो इसमें कारण पूछ रहा है कि इमीडिएट रीजन क्या था, तात्कालिक कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 है डलहौजी द्वारा चूक का सिद्धांत, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह, सैन्य असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए ऐसे तो इसमें लगभग सभी ही कारण थे, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस किए गए कारतूस के साथ नई इनफील्ड राइफल कब पेश की गई। मतलब जो कारतूस था, जो इमीडिएट रीज़न तो यही बना था ना कि राइफल में जो है वो सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो कि पता चल जाता है मार्च में। तो ये कहा जा रहा है कि कब से उस राइफल का इस्तेमाल हो रहा था। पता तो मार्च में चला, मगर ये इस्तेमाल हो रहा था 30 दिसंबर 1856 से ही। ओके, 30 दिसंबर 1856। राइट आंसर इज दिसंबर 56। ओके, नेक्स्ट है, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है। तो मंगल पांडे का संदर्भ जो विद्रोह है वो बैरकपुर से है। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर बंगाल में है, उस टाइम के बंगाल में था। राइट आंसर विल बी बैरकपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है। हमें ऑप्शन पढ़ के ये जानना है कि कौन सी अवधारणा सही है। ऑप्शन ए है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। तो ये तो सही है कि वर्णित किया था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इससे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। और डी है, यह भारत में प्रशासनिक मशीनरी के सुधारों के लिए था। तो राइट आंसर होगा सी। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत ज़्यादा ही उस वक्त क्या कर रहा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा ही वो हमारे ऊपर शोषण कर रहा था। तो इसी को देखते हुए वो तो इमीडिएट रीजन था कारतूस, मगर इससे पहले भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उनके टॉर्चर से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो विद्रोह के समय किसको शाह आलम बहादुर की उपाधि से संबोधित किया गया था। तो राइट आंसर विल बी बख्त खान को किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। सार्वजनिक आक्रोश, सैन्य असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो देखिए सार्वजनिक आक्रोश तो था ही, सैन्य असंतोष भी था, और वो अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे हमारे देश में। बट ये सब हो क्यों रहा था। तो जो मेन फैक्टर है वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। उनके नीति जो थे वो इस तरह के नीति होने की वजह से लोगों में असंतोष पैदा हो रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से की गई? तो हम 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ओके, मेरठ, मेरठ कहाँ है? यूपी में। तो यूपी से ही ये स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश से ही। तो आंसर विल बी मेरठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर का विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, ये तो बाद में हुआ था। बेगम हजरत महल के अवध का नेतृत्व, ये भी बाद में हुआ। दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों का मार्चिंग, यस, दिस इज़ द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी दिल्ली के लाल किलों में सिपाहियों का मार्चिंग। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। कानपुर में जो नाना साहब उस नेतृत्व को संभाल रहे थे, हर जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व को संभाल रहे थे। और इस तरह करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा और हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से कौन किए थे। हम MCQs के थ्रू हमारे दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? मतलब उसका सिंबल क्या था? तो रोटी और कमल, यही सिंबल था। इसी सिंबल से उन्होंने लोगों को जागरूक किया था, रोटी और कमल। चपाती भी कहते हैं रोटी को ही, सेम बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किस एक पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया? मतलब जो था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस पर पुनः कब्जा, मतलब उनके हाथ से चला गया था लेकिन फिर से उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तो बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेज दिया जाता है उसके बाद वो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर विल बी दिल्ली। तो बहादुर शाह जफर कहाँ का शासक था? दिल्ली का। तो आंसर विल बी दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, ये बोल रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से थी, उनका जन्मस्थल कौन सा था? तो उनका जन्मस्थल कौन सा था? तो जन्मस्थल था वाराणसी। वो वाराणसी की थी और उनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता था? मतलब बरेली से कौन इसको नेतृत्व कर रहा था? तो बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर। खान बहादुर जो है वो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मतलब उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर में ही युद्ध हुआ था ह्यूज से, तो वहीं पे उनकी समाधि स्थित है। ओके, तो नेक्स्ट आंसर विल बी, राइट आंसर विल बी ग्वालियर। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी? अभी हमने चर्चा किया है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किससे अंतिम युद्ध की थी और जिसमें उनको मार दिया गया था, वो शहीद हो गई थी। तो वो था ह्यूज रोज। और इसी का स्टेटमेंट था, क्योंकि हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करा था और वो बाद में शहीद हो जाती हैं। बट ह्यूज रोज ने उनके लिए स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत में कोई मर्द है तो वो महारानी लक्ष्मीबाई हैं। प्रश्न नंबर 16, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लखनऊ में जो अवध है, जैसे मेरठ से अलग लोगों को किया गया था, लखनऊ से अलग थे, दिल्ली से अलग थे, हर जगह से अलग अलग शासक थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि अवध से किसने किया था? तो अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? द राइट आंसर विल बी बेगम हजरत महल। ओके, नेक्स्ट, अवध की बेगम किसे कहा जाता है? तो ऑफ कोर्स अवध की बेगम किसे कहा जाएगा? बेगम हजरत महल को, क्योंकि वही नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बेगम हजरत महल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से आई थी? तो सबसे बड़ी संख्या जो आई थी वो अवध से आई थी। कहाँ से आई थी? अवध से। तो राइट आंसर विल बी अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? मतलब इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हमने कहा था ना कि नेतृत्व अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन इतना MCQs करेंगे ना कि हमें ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाना है, हमें याद हो जाएगा। तो वो कौन थे?
मौलवी लियाकत अली। तो सिर्फ लियाकत अली याद रखेंगे तो भी याद रहेगा। मौलवी लियाकत अली विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खान का सलाहकार कौन था? तो अजीमुल्ला खान का सलाहकार कौन था? तो वो थे नाना साहब। नाना साहब थे अजीमुल्ला खान का सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र द्वारा धोखा दिया गया जिसे अंग्रेजों ने पकड़ कर मार डाला था? तो वो कौन थे? तात्या टोपे थे। अच्छा, तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था बताइए आप लोग। तात्या टोपे का बचपन का नाम कौन था, क्या था? तो इनका बचपन का नाम था पांडुरंग। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए अभी वही क्वेश्चन हम अभी बोल रहे थे आपको कि रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे का नाम था, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, लेकिन वो तात्या टोपे से प्रसिद्ध थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है 1858 यानी कि 57 के विद्रोह के बाद का ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 1858 जैसे ही कहे तो समझ जाइए कि उसके बाद की बात हो रही है। ओके, 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बात का आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया? देखिए आश्वासन तो बहुत सारा दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है उस रिवॉल्ट को ख़त्म होने के लिए आश्वासन दिया गया था, क्योंकि वो लोग भी डर गए थे। तो आश्वासन बहुत सारा दिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ की तो फितरत थी नहीं कि कभी वो करे। तो इसमें से कौन सा किया गया था ये याद रखना है। तो पहला है विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। विलय की नीति तो छोड़ दिया गया था। देश शासकों की यथा स्थिति बनी रहेगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था। सारे शासकों को हड़प लिया जा रहा था, हराकर। भारतीय और यूरोपीय लोगों के साथ समान व्यवहार, ये तो कभी भी नहीं हुआ था, ये तो कभी भी नहीं हुआ था। हमेशा जो था वो हमेशा डिफरेंट ही नीति अपनाए। डी है भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था, बट इसमें से उन्होंने कुछ भी किया नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो वो थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर बिहार से थे। ओके, और इन्होंने पटना से नेतृत्व किया था। तो सारे बिहार से जो 1857 के नेतृत्व आएंगे तो वो हमें याद रखना है कि बाबू कुंवर सिंह ही आएगा। ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दे देता है, बट बाबू कुंवर सिंह कभी लिख देगा कि किस विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया था, तो हम आंसर देंगे 1857। यहाँ पूछा गया है कि 1857 में बिहार की तरफ से कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा था? ना, सेना के पुनर्गठन किस आयोग के अपील से हुआ था? तो ये कौन सा हुआ था? पील आयोग से। द राइट आंसर विल बी पील आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कहाँ से सैनिकों की भर्ती की? तो ये सैनिकों की भर्ती कहाँ से करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कहाँ से करेंगे वो? यूपी के ब्राह्मण और बिहार, ये बिल्कुल नहीं। पूर्वी बंगाल और ओडिया नहीं। उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाब, जी यही आंसर होगा। देखिए आंसर ये इसलिए होगा, ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि पंजाबी और सिख और गोरखा लोग जो थे वो हम लोग का 1857 में उन्होंने अपना कोई भी नेतृत्व नहीं किया और वो सपोर्ट में नहीं थे, इवन अंग्रेज के सपोर्ट में थे। तो उन्हीं के तरफ से सैनिक भर्ती होगी। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश तक के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की? मतलब भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, उसको उन्होंने, महारानी विक्टोरिया ने कब उसको अपनाया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद वो डर चुके थे और इसलिए उन्होंने क्या किया था कि 1 नवंबर 1858 में अपने हाथ में भारतीय प्रशासन को ले लिया था उन्होंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो असम से कौन से? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि 1857 में असम से कौन कर रहे थे, तो असम से कौन थे, दीवान मनीराम दत्ता, दीवान मनीराम दत्ता, ये याद रखना है आपको। ओके, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन था, मतलब कौन सा जगह था जो केंद्र था। तो अभी हमने पढ़ा वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर ही मेन था, तो जगदीशपुर क्या था, मेन केंद्र था। ओके, और आज हम वीडियो यहीं तक रखेंगे, आगे और भी मैं इसका पार्ट लेकर आऊँगी 1857 का, और भी MCQs लेकर आऊँगी, तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।